सो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया इसके लिए होना चाहिए आपको, जो 11th क्लास है कि भाई उसमें आपने पढ़ा होगा सैंपल स्पेस वगैरह क्या है, इवेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। सो उनको उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। सो ये क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो बताने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और वो बुक में भी गिवन है आपके। एग्जाम्पल नहीं है वैसे, ये समझाने के लिए ही है। सपोज कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि 3 कॉइन्स जो हैं उनको टॉस किया आपने, ठीक है। 3 कॉइन्स को टॉस किया और एक सैंपल स्पेस जनरेट हुई। 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस बनेगी। सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, देखिए, तीनों कॉइन्स पे हेड आए, हो सकता है एक आउटपुट, ठीक है। 2 कॉइन्स पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर हेड टेल टेल ऐसा हो जाए, या फिर टेल 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 ये हो जाए। पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर टेल हेड हेड ये हो जाए, या फिर टेल हेड टेल ये हो जाए, ठीक है। गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और टेल टेल हेड हो जाए, टेल टेल हेड, ठीक है। सो ये 8 आउटपुट हो सकते हैं, ठीक। ये सैंपल स्पेस हो गई इसकी, मतलब टोटल आउटपुट इतने ही होंगे। इन 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करेंगे तो ये टोटल आउटपुट आपके पास आएंगे, और ये इसकी सैंपल स्पेस हो गई, और ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब इस पे कोई इवेंट डिस्क्राइब करता हूं मैं। एक इवेंट ई ले लीजिए जिसमें है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। मतलब ये एक इवेंट डिस्क्राइब किया जिसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर होने चाहिए। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, देखिए, ई की जो सैंपल स्पेस है वो दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं। ई की सैंपल स्पेस हो जाएगी, तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है, और टेल हेड हेड हो सकता है। यही हो सकते हैं या कोई और भी पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इवेंट ई जो सैंपल स्पेस है वो ये हो गई, या यूं कहें कि अकॉर्डिंग टू इवेंट ई आपको ये आउटपुट्स मिलेंगे। अब कोई दूसरा डिस्क्राइब करते हैं हम इवेंट, एफ इवेंट डिस्क्राइब किया। एफ इवेंट कहता है आपको कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ठीक। जो 3 कॉइन है उनमें से जो फर्स्ट आपने टॉस किया उसमें टेल आए, उसमें एक टेल आपको मिले, तो इसके आउटपुट्स हो सकते हैं। देखिए, एफ की सैंपल स्पेस हो जाएगी आपकी टेल हेड हेड, टेल 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 ये भी हो सकता है, टेल हेड टेल ये भी हो सकता है, और कोई हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड। तो ये 4 आउटपुट हो सकते हैं इसके। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये नाम के चक्कर में मत पड़ ना, जैसा मुझे जो फ्लो में आएगा वो बोल दूंगा, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, देखिए 4 आउटपुट हैं इसमें, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए, और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 लिख देता हूं मैं, 1/8 1/8 1/8 1/8। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फेवरेबल 1, मतलब एक ही है, 3 बार हेड आए वो आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, 1 ही है, तो 1/8 हो गई। यानी इक्वली लाइकली इवेंट्स को हम प्रोबेबिलिटी ऐसे ही असाइन करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा, हर एक की ऐड कर देता हूं, सो 1/8 प्लस 1/8
प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा 4/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी हो जाएगी 1/2 फ्रॉम द बाय सेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तो हुई सिंपल बात जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। सैंपल स्पेस हमने ड्रॉ कर लिया और प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, एक इवेंट E है, एक इवेंट F है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज फर्स्ट कॉइन जो है उसने टेल शो कर दिया है, ठीक है, यानी इवेंट F जो है वो अकर हो चुका है। सपोज first coin has shown a tail, ठीक है, that is event F has occurred, event F जो है वो occur हो चुका है। तो what is the probability of occurrence of event E? सो अब फाइंड आउट करना है आपको। सो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर F अकर हो चुका है तो। चलिए, तो पहले तो मैं क्या कैलकुलेट करूं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। सो E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो ही तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई इवेंट F ओकर होने पे E भी ओकर हो जाए। ठीक है, इवेंट F ओकर हुआ तो इवेंट E भी ओकर हो, ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स होंगे। सो E इंटरसेक्शन F देख लेता हूं मैं पहले, और E इंटरसेक्शन F ढूंढिए क्या है। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, THH, ये ठीक है, THH फर्स्ट इसका ये रहा, ये दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है। सो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उस सेट में एलिमेंट होगा THH, ठीक है, यही है THH। हाँ, मतलब पहले पे टेल अपीयर हुई, फिर हेड और हेड। गॉट इट। तो E इंटरसेक्शन F हमें एक सेट मिल गया। ठीक है, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो हमें क्या मिलेगी, 1/8, एक ही एलिमेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। ठीक है, सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो F अकर हो चुका है, ये मुझे पता है, तो F लिख लेता हूं मैं पहले। सो F अकर हो चुका है, तो अब उसके पास वैल्यूज क्या हैं, देखिए उसके पास वैल्यूज हैं THH, THT, TTT, TTH। ठीक है, तो सैंपल स्पेस, क्योंकि वो कह रहा है कि F इवेंट अकर हो चुका है, तो सैंपल स्पेस आपका सिकुड़ गया। कितना हो गया, इसमें 4 इवेंट्स हैं, THH, THT, TTT और TTH। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है कि इवेंट E अकर होने की क्या है। तो इवेंट E अकर कब होगा, जब 2 हेड आएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी ये है। और इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, तो क्योंकि अब मुझे प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी, तो सब पे 1/4 1/4 1/4 दे दूं, क्योंकि टोटल 4 इवेंट्स हैं और इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं सारे, तो 1/4 1/4 इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज occurred
इज इक्वल टू 1/4, है ना? ठीक है। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसको लिखूंगा कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन f has already occurred is equals to 1/4. Got it? फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन f has occurred is equals to, ये लिखने का तरीका है, बोलने का वो है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, क्योंकि अब नया सैंपल स्पेस क्या है आपका? एफ है। और देखिए दोनों के इंटरसेक्शन में जो पॉइंट है वो जो एलिमेंट है, कॉमन जो एलिमेंट है वो कितना है? 1 है। और नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट एफ आर 4, ठीक है? सो यहां से भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी को मैं अपने ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट से भी जोड़ सकता हूं। देखिए कैसे, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E when F has already occurred is equals to number of elements in E intersection F, number of elements in F, ठीक है? Now divide numerator and denominator by number of elements in original sample space। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसकी सैंपल स्पेस S से रिप्रेजेंट की थी हमने, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ठीक है? सो वो लिख देता हूं मैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F, F है ये, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। और ये आपको क्या देता है? ये वैल्यू आपको देती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F में आपके पास एक ही एलिमेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F देखिए ये रहा। और सैंपल स्पेस, ओरिजिनल सैंपल स्पेस से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/8, तो ये रख देते हैं हम 1/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F कंपेयर टू ओरिजिनल सैंपल स्पेस इज कितना? 1/4, ठीक है? 1/4 है या 1/2? 1/2 है। देख लेता हूं मैं, पीछे दिखा देता हूं आपको भी, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 1/2। ये देखिए ये रही, ये रही, ठीक है? सो ये भी पुट कर देता हूं मैं यहाँ, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/8 इंटू 2/1, कैंसिल आउट 1/4। सेम जो पहले आई थी उसी वैल्यू के बराबर होगी। देखिए ये और ये, तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो है उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक बार फिर लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred is equals to number of elements in E intersection F divided by number of elements in F equals to, ये भी यूज कर सकते हैं आप, कोई नहीं रोकेगा आपको, और आप यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है? जो सेकंड वाला है मेनली वो ज्यादा काम आएगा आपके, वो ज्यादा यूज किया जाएगा, फर्स्ट वाला इतना यूज नहीं आएगा। हाँ आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से यूज करना चाहें तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। डेफिनेशन देख लीजिए। अब डेफिनेशन क्या है, बुक में भी गिवन है, ये एग्जाम्पल भी बुक में गिवन है और मैं इसीलिए इसको ले रहा हूं ताकि आप बुक पढ़ के भी इसको समझ सकें। इफ E एंड F आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस
of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has already occurred, that is P, ये लिखने का तरीका है, that is P oblique F is given by, so P oblique F probability of event E when F has occurred is equals to probability of E intersection F divided by probability of F.